किसी ने भी नहीं सोचा था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इतनी दिलचस्प हो जाएगी और इसके पीछे असल मास्टरमाइंड पाकिस्तान होगा। एक जानिब तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के सबसे पुराने और सबसे बड़े इत्तेहादी इसराइल पर बॉम्बशेल गिरा दिया है। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। G7 समिट का तो आगाज हो चुका है। जुम्मे को जो पाकिस्तान करने जा रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इस सब में ईरान ने तेल पर नाकाबिले यकीन ऐलान कर डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जून 2026 मंगल का दिन। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं मशरिक़ वस्ता की। साथ ही साथ रावलपिंडी में सीनियर सिक्योरिटी ज़राए ने कुछ अहम बातें की हैं। एक अहम तरीन मुलाकात थी कुछ सीनियर सहाफ़ियों से। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। उस मुलाकात में क्या बात हुई, अमन मुआहदे के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, बाकी भी और टॉपिक्स पर बात हुई, उस पर भी रहेंगे। लेकिन एक तो सिक्योरिटी ज़राए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के, जुमे को क्या बड़ा सरप्राइज़ आने जा रहा है। ट्रंप ने इसराइल पर जो बॉम्बशेल गिराया है और ईरान ने जो दुनिया को सरप्राइज़ दिया है तेल के हवाले से बड़ा ऐलान करके, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उनसे चूंकि एक ही सवाल सब ने पूछा हमने कि जी क्या होने जा रहा है, क्या अपडेट है, ज़रा इस मुआहदे के हवाले से कुछ बताएं। ऑब्वियसली वी आर दी ओनली मीडिएटर्स। तो सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान के मामले पर एक ऐसे इशू को डील कर रहा है जो बहुत पेचीदा है और सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान का इसमें किरदार सालिस का है। फील्ड मार्शल का इस मामले में एक ही इंटरेस्ट है, वो है अमन और इस्तेहकाम। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि अगर ये जंग ना रुकती तो इसके संगीन नताइज होते। हम हेडलाइन डिप्लोमेसी में दिलचस्पी नहीं रखते कि हम कहें कि हम रोज़ एक खबर दें, हेडलाइनें बने। पाकिस्तान ने सालसी के तमाम तकाजे पूरे किए। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता इसका इदराक हो रहा है कि पाकिस्तान ने आखिर किया क्या है। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बगैर लड़े इखलास, सलाहियत और हिकमत से जीता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूएई को भी इसका क्रेडिट जाता है। इन सब ममालिक ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा। ज़राए के मुताबिक अभी भी इस मामले में बिगाड़ पैदा करने वाले मौजूद हैं। इसराइल का इंटरनेशनल मीडिया पर असर रसूख है। अब इस चीज़ को आप समझिएगा, ये बड़ी गहरी बात है कि अभी भी मामलात ख़राब करने वाले मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के ईरान, सऊदी अरब, अमरीका सबके साथ अलग अलग ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के यूएई के साथ भी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मामले में ना पड़ता तो मुस्लिम उम्मा में कौन ये जंग रुकवा सकता था। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक और सवाल हुआ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स समिट में शिरकत की, चाह बहार इंडिया के साथ उसमें कॉपरेशन की बात की। तो इस पर सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम मैच्योर स्टेट हैं, हम इतनी सी बात से इनसिक्योर तो नहीं होंगे। ईरान का हक़ है, एक सॉवरन स्टेट है, वो जितने अच्छे ताल्लुकात जितने ममालिक से रखना चाहे वो रखे, सौ बिस्मिल्लाह। हम इतने तंग नज़र नहीं हैं, नैरो माइंडेड नहीं है कि हम चीज़ों को अपने बड़े ही एक तंग नज़री के लेंस से देखें। और पाकिस्तान को भी देख लें कि पाकिस्तान के भी सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी, सऊदीया के साथ भी, चीन के साथ भी, रूस के साथ भी। तो ये मैच्योर स्टेट से ऐसी चीज़ों से इनसिक्योर नहीं होते। उनके ताल्लुकात किसी एक मुल्क के साथ इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होते कि दूसरे मुल्क के साथ वो लड़ें तो ही उनकी मोहब्बत और वफादारी साबित होगी। इस बात का पाकिस्तान को भी इदराक है, ईरान को भी, और ये रियलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़ी अपडेट्स ले लें जी। एक जानिब तो ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर आयद अमरीका की 2 माह से जारी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत से कबल ही नाकाबंदी उठा ली गई है। मजीद तख्त रवांची के मुताबिक नाकाबंदी का खात्मा वो मामला था जिस पर हम इब्तदा से जोर दे रहे थे। अब इसका आगाज़ हो चुका है और बाज़ाब्ता दस्तखत से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया गया है। ऑफिशियली आपको पता है, वैसे डॉक्यू साइन के मुताबिक सिग्नेचर्स तो हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो फिज़िकली साइन होने हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो तो अभी बाकी हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट भी हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो इसराइल जो है उसे टफ टाइम दे रहा है, लेकिन उससे पहले चलें जनेवा वाली भी अपडेट ले लें। जनेवा में मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी। स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक रिजॉर्ट है और ये बेसिकली इसके लिए तो आपको जनेवा भी नहीं, ज़्यूरिख के एयरपोर्ट पे उतरें तो ज़रा ज़्यादा करीब है। वैसे इसके करीब इस रिजॉर्ट के एक और एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो ज़रा लग्जरी और प्राइवेट फ़्लाइट्स के लिए है।
तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जुमे के रोज़ स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मुनक़्क़िद की जाएगी। ये ज़रा दूर दराज इलाका है और ये बड़ा लग्जरी और बड़ा ही हाई एंड किस्म का रिजॉर्ट है। स्विट्ज़रलैंड की वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये मकाम वस्ती स्विट्ज़रलैंड में लोसन के करीब वाक़ और अपनी दुशवार गुजार इलाके के बायस सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मौजूद समझा जाता है। स्विस वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस मकाम की तजवीज़ पाकिस्तान ने भी दी और कतरी सालिसों के साथ साथ अमरीका और ईरान की जानिब से भी दी गई थी। तो इस मकाम को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, यहाँ पे जाना भी इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बताया करीब एयरपोर्ट भी कोई नहीं है। तो इसका जो पूरा सिनेरियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर इससे पहले यूक्रेन वाला भी एक पीस समिट जो है वो हुआ था, तो उस हवाले से भी आप समझ जाएं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं एक बड़ी खबर के ऊपर। ईरान ने तेल के हवाले से बड़ा ऐलान किया। उस पर आने से पहले एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसराइल का N12 है मीडिया आउटलेट, उसने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने कहा अमेरिका बहादुर से कि हमें ज़रा MOU तो दिखाएं किस पे आपने साइन किए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया। अमेरिका ने कहा नहीं, हम आपको ये MOU नहीं दिखाएंगे, ये हमारा और ईरान का मामला है। इसके साथ ही साथ अब एक और ख़बर आ रही है और इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान डील के तनाजुर में इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे मौजूद अपने जो रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, एक तो फाइटर जेट्स होते हैं, कुछ रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं जो फ़ज़ाओं में फाइटर जेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं अमेरिका के एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स, अमेरिका अब इन्हें वापस मूव कर रहा है और इसराइल से अपनी नफरी वापस बुला रहा है। वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है और ट्रंप ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों पर तनकीद कर दी है और कहा है कि लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शाम के हवाले कर देनी चाहिए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बहुत तवील हो चुका है और इससे जाहिर होता है कि इसराइल बहुत ज़्यादा मासूम अफराद को हलाक कर रहा है। G7 इजलास में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप अब ये इसराइल के बारे में बात कर रहा है कि इसराइल बहुत अरसे से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। वो आपको हर बार किसी एक शख्स को तलाश करने के लिए पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन इमारतों में बहुत से लोग होते हैं और वो सब हिजबुल्लाह के नहीं होते। चले, ट्रंप को भी समझ लग गई। बाद में ट्रंप ने कहा कि मैं लबनान और हिजबुल्लाह के मामले में इसराइल के तरीक़ाकार से खुश नहीं हूं। उन्हें यह काम ज़्यादा तेज़ी से मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन यह मुसलसल चलता ही जा रहा है और जब ऐसा होता है तो ये बड़े मुआहदे पर मनफी असर डालता है और वो मुआहदा जिस पर अब ये मनफी असर डाल रहा है वो ईरान के साथ है। उन्होंने इस बात का यादा किया कि वो इतवार को बैरूत पर इसराइली हमले से नाखुश थे जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी अमन मुआहदे के ऐलान से कुछ देर पहले किया गया। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई जब मुआहदे पर दस्तखत करने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया तब बैरूत पर आपने हमला कर दिया। ट्रंप ने इसराइल को तजवीज़ दी कि वो लबनान में हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी शाम के हवाले कर दे और अब इस मामले से जरा पीछे हट जाए। और फ्रांस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो शख्स इस वक्त शाम को चला रहा है वो वही है जिसे मैं वहां लेकर आया। वो शाम के हवाले से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा है कि भाई इस मामले को छोड़ो और उस पर आओ और इसराइल तो इस मामले से वैसे ही निकल जाए। तो इससे बड़ा इसराइल के लिए धचका क्या हो सकता है कि अमेरिका, उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर, उसका सबसे बड़ा साथी, अब उसे इस सारे मामले के अंदर तनहा छोड़ रहा है और अमेरिका जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा इसराइल की और इसराइल के खिलाफ, बल्कि इसराइल पर पब्लिकली आकर अगर अमेरिका के सदर को तनकीद करनी पड़ रही है। आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को तब्दील कर देती है और अब यूं लग रहा है कि ट्रंप को पता लग गया है कि इसराइल स्पॉइलर है और ट्रंप तप चुका है इसराइल के ऊपर भी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इसराइल के जो ऑयल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी और उन्होंने मीज़ान मीडिया आउटलेट को कहा है कि ईरान के पास 147 मिलियन बैरल्स ऑयल है जो कि जैसे ही ईरान के तेल के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगी तो ईरान ये ऑयल जो है फौरी तौर पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और इन्होंने कहा कि हमें मुख्तलिफ ममालिक से कॉलें रिसीव होना शुरू हो चुकी हैं, ममालिक डेस्परेट हैं कि वो ईरान से ये तेल खरीदें और जैसे ही फ्राइडे के दिन ये सैंक्शंस हटती हैं हम फौरी तौर पर 147 मिलियन बैरल जो तेल है वो बेच देंगे। अब आपको लग रहा होगा चले ठीक है तेल बेच देंगे, क्या होगा? ये 13 अरब डॉलर, दिस इज़ नॉट अ जोक, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और ईरान जैसे मुल्क के लिए, ईरान की तो इकॉनमी पूरी की पूरी वैसे ही तब्दील हो जानी है। ईरान की इकॉनमी ने तो ऐसा टर्न लेना है, आप लिटरली यकीन माने अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये ईरान के लिए कितना डिसाइसिव और कितना बड़ा मोमेंट है। और ईरान पर से जैसी सैंक्शंस हटती हैं, पाकिस्तान के साथ भी ऑयल की डील्स होनी है। पाकिस्तान के साथ तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को भी पाकिस्तान ने अपने एंड से इंशाल्लाह तश्कील देना है और उस पर भी काम करना है। और ईरान और पाकिस्तान दोनों की मुआशी तकदीर अल्लाह के फजल से और अल्लाह के ही करम से बदलने जा रही है, ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो अपने नाजरीन के सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान। पाकिस्तान जिंदाबाद।